तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी के अपने चैनल यस के एक बार फिर से स्वागत है। बहुत जोर से तरीके से अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कल पेपर देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, इसमें आपको एक और बेनिफिट क्या मिलेगा, आपका जो एक और चैनल है आपका हाई लेवल स्टडी, ठीक है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से आप यहाँ तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाए कुछ स्पेशल चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मॉडल पेपर से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे इंपॉर्टेंट वो बताए जाएंगे, और कॉपी कैसे लिखना है सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है हाई लेवल स्टडी चैनल का, तो वहाँ पे जाकर के आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी परीक्षाएं शुरू ही हो रही है, ठीक है। तो आप जैसे एक ही चीज़ सभी जगह नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ बताई जाएंगी और यहाँ पर तो बताई ही जा रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, और SKMSTclasses.com वेबसाइट है जो हमारी, और SKMST टेलीग्राम चैनल है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसको भी आप लोग ज्वाइन करिए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि अगर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और आपको एग्जाम में टॉप करना है तो आपको इन चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को भी दबा कर रखना है, ठीक है। और साथ ही जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पुराने होंगे चैनल को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, कक्षा 12 विषय हिंदी 2022 मॉडल पेपर की बात करेंगे, ठीक है। तो आपका चैनल लिंक में क्या दिया है, हाई लेवल स्टडी, ठीक है। तो हाई लेवल स्टडी है एक, ठीक है। तो आपको कहीं जाना नहीं है, यहाँ पे सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए जुड़ी, और SKMSTclasses.com वेबसाइट भी है, ठीक है। SKMSTclasses.com वेबसाइट भी है, जो कि लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, वो आपको जाकर तुरंत ज्वाइन करना है अगर अपनी पढ़ाई को मजबूत करना है तो, ठीक। चलिए, मॉडल पेपर की बात करते हैं। मॉडल पेपर में जैसे जिस तरीके से आपका आता है, क्या आता है, पहले बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। तो इसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों को बताएंगे, इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको देखिए, यहाँ पे जैसे हम लिख कर बता रहे हैं तो आपको याद होने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो याद करने में आसानी होगी कि हाँ, हमको याद हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, पहला प्रश्न देख लीजिए क्या है। तार सप्तक के संपादक कौन थे, यानी कि तार सप्तक के संपादक कौन थे, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखकर आपको बताएंगे, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर, ठीक है। संपादक कौन थे, ठीक। पहला प्रश्न हमारा यही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर अच्छी तरीके से अगर आंसर की बात करें तो तार सप्तक जो हमारे संपादक थे कौन थे, अज्ञेय जी थे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, अज्ञेय जी थे। कौन थे, अज्ञेय, ठीक है। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। ये थे आपके। अब इसी क्रम में दूसरे प्रश्न की बात, अभी देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स, आपको लास्ट तक जरूर जुड़े रहना है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के प्रश्नों को बताया जाएगा। आपको मॉडल पेपर से आधारित जो भी प्रश्न होंगे 2022 के, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। यहाँ से आपको 50 नंबर फिक्स है मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है, ठीक है। कौन सी रचना, अभी आपको बताएंगे कौन सी रचना रचना धर्मवीर भारती की है, किसकी, धर्मवीर भारती की है, ठीक है। तो आपको इस तरीके बताने का मतलब क्या है कि आपको सारी चीज़ें याद भी होती चली जाएंगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सारी चीज़ें याद भी होती चली जाएंगी और आप अपनी तैयारी भी कर लेंगे, ठीक। तो देखिए, जैसे ऑप्शन में दे दिया ABCD, ठीक। ऑप्शन में दे दिया क्या, अरिमा, क्या दे दिया, अरिमा, ठीक। दे दिया अपरा, और दे दिया अंधा युग, अंधा युग, और दे दिया हमारा भवानी प्रसाद मिश्र। यहाँ पे अर्चना दे दिया, क्या दे दिया, अर्चना दे दिया। अब यहाँ से आपको आंसर लिखना है, तो कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, अंधा युग, ठीक। दो प्रश्न आपको हो गए यहाँ पे। देखिए, कितनी अच्छी तरीके से आपको मैं अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, इससे क्या होना कि आप लोग आंसर भी देते चलेंगे, ठीक है। आंसर भी देते चलेंगे, आपको तैयारी भी होती चलेगी, ठीक है। देखिए, सैनिक सैनिक और अंग्रेजी, सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक, क्या, त्रैमासिक, त्रैमासिक वाक के संपादक, वाक के संपादक थे। समझ में आया प्रश्न, तो आप लोग आंसर तुरंत छाप दीजिए। कौन थे हमारे, अगर आंसर की बात करें मेरे प्रश्न, कौन थे, अज्ञेय जी थे। कौन थे,
अज्ञेय जीत है। ठीक है, आपको याद हो गया प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। देखिए चौथा प्रश्न क्या हो जाएगा, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, महाकाव्य नहीं है। देखिए ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन कौन से ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे, रामचरितमानस, ठीक, रामचरितमानस, और क्या हमारा साकेत, क्या है साकेत, और हमारा क्या है यामा, और यहाँ पे देखिए पद्मावत। ठीक, तो आपको बताना है कौन सा महाकाव्य नहीं है। तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत छाप दीजिए आंसर, इसका क्या हो जाएगा यामा, क्या हो जाएगा यामा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न नहीं 5 नंबर प्रश्न क्या है आपका, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और आपको ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा कोई पेन यूज नहीं करना है मेरे पेरेंट्स। आपको देखिए अच्छी तरीके से अगर पढ़ाई कर रही हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर वॉच करना है। ठीक है, नई कविता का आरंभ कब से हुआ, देखिए प्रश्न क्या है, नई कविता, ठीक, नई कविता का आरंभ। ठीक है, तो आपको इस तरीके के सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है याद भी हो जाएंगे और आपको हमारा काम भी हो जाएगा। यहाँ पे अच्छी तरीके माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। तो यहाँ से देखिए अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा इसका मेरे पेरेंट्स का आंसर हो जाएगा 1951 से। कब 1951 ईस्वी से नई कविता का आरंभ माना जाता है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न मैंने बता दिए ना, चलिए अब आगे आपको थोड़ा कुछ और प्रश्न है उसको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए अगला टॉपिक आपका क्या आता है, गद्यांश आता है। तो गद्यांश जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है आपके सामने हम लाए हैं। ठीक है, देखिए गद्यांश क्या, अगर आपको मालूम हो कि ये गद्यांश किस चैप्टर से है, किसने लिखा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, देखिए भूमि का निर्माण देवों ने किया है, भूमि का निर्माण किसने किया है, देवों ने किया है। वह अनंत काल से है, क्या है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये किस चैप्टर से है। अगर आपको समझ में आ जाए मेरे पेरेंट्स, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर लगातार कंटिन्यू बने रहेंगे, अगर आप समझते रहेंगे तो मेरे पेरेंट्स आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, उसके भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ठीक, अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे है, यदि पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ ही नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता जो होती है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी के जितनी गहरी होंगी उतने ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक है। ठीक, अब देखिए ये जो गद्यांश दिया है मेरा किस चैप्टर से है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना जरूर है। तो पहले इसके संदर्भ को लिखेंगे, संदर्भ लिखने के बाद इसके सारी चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, चलिए आपको एक अच्छी तरीके से बता दें संदर्भ लिखना कैसे है, आपको अच्छी तरीके से बता देते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब संदर्भ लिखते हैं। ठीक है, संदर्भ देखिए आप लोग देख लिए होंगे, संदर्भ जो आपको पढ़ लिए होंगे, संदर्भ चलिए लिखते हैं। संदर्भ क्या है इसका, देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी, आपको जैसे हम लिख रहे हैं आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक देखिए कुछ इसमें आपको अलग लिखना होगा। अलग का मतलब कि आपको पूरा पूरा विद्या का नहीं छापना है, आपको इसमें कुछ अलग चीज़ों को लिखना होगा। ठीक है, तो अब अलग चीज़ों को क्या लिखेंगे इसमें, हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा, क्या गद्य गरिमा में संकलित वासुदेव शरण, किसके, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा, किसके द्वारा, अग्रवाल द्वारा, ठीक है, अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप, किसका, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, आपका चैप्टर हो जाएगा
और इसके रचयिता कौन है? नामक निबंध से लिखा है। किसने लिखा है? वासुदेव सर अग्रवाल ने लिखा है और राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। ठीक है, लिया गया है। इतना आपको संदर्भ लिखना होगा। ठीक, अब चलिए आगे थोड़ा हम आपको इसको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करें और समझाने का प्रयास करेंगे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें हमको करना है। ठीक है, चलिए तो इसके प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग में देखिए क्या होगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्देश्य। अब देखिए इसमें क्या है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है, भूमि के रूप उपयोगिता रूप एवं महिमा के प्रति सचेत रहने तथा भूमि को समृद्ध बनाने में बल दिया है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लेखक है, लेखक ने अपनी भूमि को, अपनी मातृमाता को, यानी अपनी माता को, यानी जो पृथ्वी माता है उनकी, उसको क्या किया है? समृद्ध बनाने पर क्या किया है? बल दिया है। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है? पूरी व्याख्या नहीं करना है, हमें वहाँ वो व्याख्या करना नहीं आता है। हमें जो आता है यहाँ पे अंडरलाइन जो है इसकी व्याख्या करने के लिए देता है। देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन दिया है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? अर्थ लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए जो ब्लैक से आपका दिख रहा है ये आपका इसका अर्थ होगा। चलिए अब इसको थोड़ा आपको पढ़ के बताते हैं। हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी वस्तुतः, यानी हमारी जो समस्त विचारधाराओं की जननी वस्तुतः क्या है? यह पृथ्वी ही है। क्या है हमारी? यह पृथ्वी ही है। कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है, किससे? यदि अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है तो वह राष्ट्रीयता की भावना निराधार है। अगर कोई भी जो हमारी भाषा है, यानी कि वह राष्ट्रीयता से नहीं जुड़ी है, जो भूमि हमारी राष्ट्रीयता से नहीं जुड़ी है, तो क्या है वह क्या है? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको लास्ट तक बने रहना है, सारी चीज़ों को समझते रहना है। स्टूडेंट देखिए आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी चीज़ें रहेंगे आपको अच्छी तरीके से हम बताएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है हमारा कि अब देखिए निर्मूल है, निराधार निर्मूल है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी अधिक पृथ्वी से जुड़ी होंगी, यानी कि जो राष्ट्र अपनी माता से, अपनी अपनी जो पृथ्वी से उससे जितना ज़्यादा जुड़ा रहेगा, वह राष्ट्र राष्ट्रीयता की भावनाओं का अंकुर उतना ही अधिक फलेगा और फूलेगा। यानी वह राष्ट्र उतना ही प्रोग्रेस करेगा और अपने विकास को बढ़ाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या है। कहने का अर्थ यह है कि यदि हमें अपनी जन्मभूमि से लगाव नहीं है, जो हमारी जन्मभूमि है, अगर हमारे अपनी जन्मभूमि से लगाव नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो उसके प्रेम प्रति प्रेम नहीं है, तो हमारे आदर राष्ट्रीयता की भावना कभी दृढ़ नहीं हो सकती। ठीक है, हमें अपने देश की धरती से प्रेम रखना चाहिए। ठीक है, यदि हमारे अंदर अपने राष्ट्र के प्रति लगाव है, यदि हमारे अंदर अपने राष्ट्र के प्रति लगाव है, तो हमें अनिवार्य रूप से अपनी जन्मभूमि के प्रति भी लगाव होगा, अन्यथा राष्ट्रीयता की यह भावना खोखली लगेगी या होगी। देख क्या होगी? खोखली होगी। ठीक, तो आपको यह तरीका अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए इसके कुछ साहित्यिक सौंदर्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए साहित्यिक सौंदर्य आपको दिख रहा होगा। फिर इसमें जो भी प्रश्न आपको दिए रहते हैं, प्रश्नों को भी थोड़ा समझेंगे और एक आध दो प्रश्न आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे साहित्यिक सौंदर्य की बात करते हैं। साहित्यिक सौंदर्य में देखिए यहाँ पे जो भाषा यूज की गई है सरल, आपको लिख लेना है। यहाँ पे जो भाषा यूज की गई है क्या है? सरल भाषा यूज की गई है। सुबोध है, परिष्कृत है, परिमार्जित है एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। ठीक है, तथा वाक्य विन्यास सुगठित है। जो वाक्य विन्यास है क्या है? सुगठित है। शैली क्या है? गंभीर एवं विवेचनात्मक है। शब्द क्या है? शब्द शक्ति क्या है? अभिधा है। और विचार श्रेष्ठों क्या है? पृथ्वी को राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानकर उसके गौरवपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सचेत किया गया है। ठीक, अब देखिए इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे भी आपको थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। इसमें जो प्रश्न है, ठीक है, ये भी आपके लिए आता है। देखिए ये प्रश्न 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? आप खुद ही बताइए कि आपका अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। ठीक है,
राष्ट्र भूमि के प्रति, ठीक है, राष्ट्र जो है भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य एवं समृद्धि के प्रति हमें सतर्क एवं जागरूक रहना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम अपनी भूमि के जो भौतिक रूप है और जो उसका सौंदर्य है उसके प्रति हमें क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। कौन सी राष्ट्रीयता है जिसे लेखक ने क्या कहा है, निर्मूल कहा है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीयता अपनी धरती से नहीं जुड़ी हो उसे लेखक ने निर्मूल कहा है। यानी कि जो राष्ट्रीयता अपनी धरती से नहीं जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, निर्मूल कहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी पृथ्वी यानी धरती है। ठीक है, तो इतना आपको अच्छी तरीके से जान गए होंगे। अब देखिए आप आगे पद्यांश, मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश आपको बताएंगे। ठीक है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, अभी आपको ग्रामर से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उसको बताया जाएगा जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट अगला जो हमारा प्रश्न है कहाँ से है, पद्यांश से है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी तुरंत जुड़ रहे होंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पद्यांश दिया है इसका क्या करना है अभी आपको बताते हैं। इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। ठीक, चलिए। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचार, विचर लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरण हंसनी सी सुंदर, तीर रही खोल पालों के पर निश्चल जल के सुच दर्पण पर। ठीक है, प्रतिबिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। आगे क्या है हमारा, देखिए आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपका 2019 में पूछा गया था। तो क्षण भर काला कांकर का राज भवन, सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। ठीक, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहले इसका संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ लिखने के बाद सारी चीज़ों को आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए इसका संदर्भ लिखकर आपको बता दें। संदर्भ देखिए क्या होगा, संदर्भ में लिखेंगे आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत, आप लोग साथ साथ हमारे लिखते चलेंगे, प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक 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 ठीक है, पुस्तक हिंदी पुस्तक में संकलित, ठीक, में संकलित सुमित्रा नंदन पंत, किसके द्वारा, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक, द्वारा रचित नौका विहार। कौन सा चैप्टर, नौका विहार। ठीक है, विहार शीर्षक कविता से लिया गया है। नौका विहार शीर्षक कविता से लिया गया है। ठीक है, लिया गया है। ठीक, अब देखिए अब आगे आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो संदर्भ आप लोग लिख लीजिए इतना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक कविता से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स आपको अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कल आपको पेपर देना है, तो आप इस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा और लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि शायद आपके प्रश्न यही आ सकते हैं जो कि हम बता रहे हैं आपको ये प्रश्न लिख लेना। अगर आप लिख नहीं रहे तो आप सुन भी सकते हैं, सुन के भी अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके प्रसंग की बात कर लें। प्रसंग में देखिए क्या कहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में चांदनी रात में किए जाने वाले नौका विहार का मनोरम चित्रण किया गया है। ठीक है, यानी क्या किया गया इसमें कि प्रस्तुत पद्यांश में चांदनी रात में किए जाने वाले नौका विहार का मनोरम चित्रण किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए व्याख्या की बात करेंगे। व्याख्या में देखिए, अब व्याख्या में सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कवि पंत जी कहते हैं कि जो कवि पंत हैं, पंत जी कहते हैं कि वे चांदनी रात के प्रथम प्रहर में, ठीक है, वे चांदनी रात के प्रथम प्रहर में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ते
जाते हैं। यानी कि यहाँ पर पंडित जी कह रहे हैं कि हमें, देखिए आपको अच्छी तरीके से समझना है, अच्छी तरीके से समझना है तो आपको जुड़े रहना है यहाँ पर, ठीक है। क्या कहते हैं कि चांदनी रात थी, वे नाव लेकर गंगा में तेजी से आगे बढ़ने लगे, ठीक है। आगे देखिए, गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि जो गंगा का तट था उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है मानो खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी चांदनी भ्रमण कर रही हो। ऐसे सुंदर वातावरण में गंगा में बड़ी खड़ी नावों की पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई हैं और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से खुली हैं। लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपनी पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगी, ठीक। देखिए क्या क्या चीजें उन्होंने वर्णन की, सारी चीजें इसमें दिया गया है। गंगा का जल शांत एवं निश्चल है। गंगा का जो जल है शांत है और निश्चल है, जो दर्पण के समान शोभायमान है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी निश्चल है, जो दर्पण के समान शोभायमान है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दोगुने परिमाण में प्रकट हो रहा। अब देखिए जो रेखांकित अंश था उसकी व्याख्या यहाँ पे होगी, ठीक। रेखांकित अंश क्या था कि काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, ठीक यह था। अब यहाँ पर देखिए गंगा तट पर शोभित काला कांकर के राजभवन का क्या कर रहे हैं, गंगा तट पर शोभित कालाकार के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। क्या रहा है, गंगा जल में क्या कर रहा है, झलक रहा है। ऐसा लग रहा है मानो यह राजभवन, जो राजभवन है, गंगा जल रूपी सैया पर, किस पर, गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है। क्या हो रहा है, निश्चिंत होकर क्या कर रहा है, सो रहा है। और उसकी जो झुकी पलकें हैं एवं शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। क्या रहे हैं, वैभव रूपी स्वप्न हमारे तैर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा देख लेना है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया हम यहाँ, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा, फिर से बता देते हैं। गंगा तट पर शोभित काला काकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। ऐसा लग रहा है मानो यह राजभवन गंगा जल रूपी सैया, ठीक है, सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकें एवं शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं, ठीक है। अब काव्य का सौंदर्य की बात कर लेते हैं थोड़ा, और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये आपको लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट सकता है, ठीक है। अब भाव पक्ष की बात करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में गंगा के पावन होने पर, ठीक है, पावन होने तथा इसके तट के अत्यंत सुंदर होने का भाव प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में गंगा के पावन होने तथा इसके तट के अत्यंत सुंदर होने का प्रस्तुत किया गया है। रस की बात करेंगे, शांत रस यहाँ पे किया गया है। कला पक्ष की बात करते हैं तो पहले भाषा क्या आएगी, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शैली क्या है, प्रतीकात्मक शैली है। छंद क्या है, स्वच्छंद है। अलंकार अनुप्रास, पुनरावृत्त प्रकाश, उपमा उत्प्रेक्षा एवं रूपक अलंकार है, ठीक। गुण क्या है, प्रसाद है। शब्द शक्ति क्या है, अविधा है, ठीक। अब देखिए इसमें आपके जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न बहुत कम ही पूछे जाते हैं। जैसे आपको प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कवि नौका विहार हेतु किस समय प्रस्थान करते हैं। तो आपको हमने बताया ना, चांदनी रात थी, ठीक है। तो कवि नौका विहार और चांदनी रात में प्रथम पहर में समय प्रस्थान करते हैं तथा गंगा नदी के तट के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, ठीक। यहाँ हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है कि रात्रि में गंगा नदी की रेती की शोभा कैसी लग रही थी। तो रात्रि में गंगा की रेती की शोभा अत्यंत मनोहर लग रही थी, ठीक। गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा था मानो खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी चांदनी भ्रमण कर रही हो, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पद्यांश हो जाएगा। चलिए आगे थोड़ा और चीज़ें आपको बताने का प्रयास करेंगे।
तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।